बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हमारे इस चैप्टर का टाइटल है डेसिमल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम डेसिमल्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिएगा हमारे पास क्या कहता है। इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न दैट अ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। के हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हैं डेसिमल्स को। तो जो डेसिमल्स होता है वो टू पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल को देख लेंगे। डेसिमल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। वो वाले नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है उनको हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। डेसिमल्स कौन से नंबर होते हैं? एक ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है 15.236। तो क्योंकि इसके अंदर ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं और इस नंबर को हम क्या करते हैं, डेसिमल्स कहते हैं। तो यहाँ जो चीज़ बताई जा रही है वो ये है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास, डेसिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पॉइंट से पहले होता है, एक पॉइंट के बाद। जो पॉइंट से पहले पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं होल नंबर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद होता है उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें आ गई, दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन अ होल नंबर पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि जो आपके पास डेसिमल्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो डेसिमल्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक जिसको हम होल नंबर पार्ट कहते हैं, नंबर टू जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है। सो वी डिफाइन अ डेसिमल, अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, डेसिमल्स, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, डेसिमल की डेफिनेशन है। डेसिमल एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूँ। रैशनल नंबर हमारे पास वो वाले नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। वो वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी भी डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना है तो जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा, राइट वन बिलो द डेसिमल पॉइंट। तो जब किसी भी डेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है तो उसमें जो डेसिमल पॉइंट होगा उसके नीचे हमें क्या राइट करना है, वन राइट करना है, ठीक है। एड एज मैनी जीरोज एज द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ जो दूसरी बात की गई है, फिर हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरोज लगाने हैं। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन जाएगी और वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या कहलाएगी, रैशनल नंबर कहलाएगी। तो जैसा कि देखें एग्जांपल, कन्वर्ट 0.12 इनटू रैशनल नंबर। तो हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखें सबसे पहला रूल क्या था, पहला स्टेप ये था कि हमें डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगाना है। तो ये हमारे पास डेसिमल है, क्या है, 0.12। तो यहाँ से अगर कन्वर्जन की जाए, जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके नीचे हम यहाँ 1 लगा देंगे। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 जीरो, 2 डिजिट है तो 2 जीरोस लगाएंगे। और इसी चीज़ पे अगर गौर की जाए तो ये यहाँ कन्वर्जन मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो पॉइंट के पहले 0 वो हम लिखते नहीं है, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरोस लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 12/100। अब ये 12/100 हमारे पास क्या आ गया, दूसरा। पहला स्टेप क्या था, हमें पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, और दूसरा स्टेप क्या था, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस लगा देने। तो वो भी हमने सेकंडली कर लिया। और थर्ड कहता है रिड्यूस द रैशनल नंबर टू द लोएस्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट हमें फिर क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको रिड्यूस कर देना है लोएस्ट फॉर्म में। तो यहाँ देखें 12 है, ये क्या है 100। तो 12 भी 2 पे डिवाइड होता है, 100 भी 2 पे डिवाइड होता है, 12 भी 4 पे डिवाइड होता है, 100 भी 4 पे डिवाइड होता है। तो दोनों को 4 पे डिवाइड कर लिया। 4 पे डिवाइड करने के बाद जब हम 12 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आ जाता है। जब 100 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 24। अब देखिए 3 और 25, 3 जो है वो आपके पास क्या है, 3 पे डिवाइड होता है, 25 5 पे डिवाइड होता है या 25 पे डिवाइड होता है। तो दोनों एक सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म है। तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 हमें डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। नंबर 2 हमें क्या करना है, उसको लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। और पॉइंट कन्वर्ट करते वक्त हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है,
हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमें उतने ही ज़ीरोज़ लगा देने हैं। सेकेंडली देखें, सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी तरह 2.50। तो यहाँ देखिएगा पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए तो ये आ गया 2। अब पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट की जगह पे ये बटे में हमारे पास 100 आ गया, ओवर में 100 मौजूद है हमारे पास। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जब हमने ये फ्रैक्शन बना ली, अब इस फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन बनी, अब फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। अब ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है, दोनों को 5 पे डिवाइड कर देते हैं। जब 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 51 और इसको जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये 20। ये 51 जो है हमारे पास या तो 17 पे डिवाइड होता है, ठीक है, या आपके पास क्या है 3 पे डिवाइड होता है। और ये 20 है ना, तो ये 17 पे डिवाइड होता है ना ही ये 3 पे डिवाइड होता है, तो ये लोएस्ट फॉर्म है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास हम आ जाते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। हमें इनको क्या करना है, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही रूल जो अभी मैंने एग्जांपल या इंट्रोडक्शन के अंदर बात की, प्रीवियस अभी बात की है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लगा लेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगा लेंगे। अब ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो गया तो क्या बचा 36, तो 36/100। अब हमें 36/100 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 36/100 को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 36 भी 4 पे डिवाइड होता है, 100 भी 4 पे डिवाइड होता है, दोनों 4 के टेबल में मौजूद है, तो दोनों को 4 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 36 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, और जब 100 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 25। अब देखिए 3 जो 9 है वो 3 पे डिवाइड होता है या 9 पे, और 25 5 पे डिवाइड होता है या 5 पे। इसका मतलब दोनों किसी सेम नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये इनकी लोएस्ट फॉर्म है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है इसी के अंदर। क्वेश्चन है हमारे पास 0.75। तो हमें क्या करना है, इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना है। तो डेसिमल स्टेप 1 पे डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दें, तो क्या बचा 75/100। अब 75/100 को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो 75 को सबसे पहले 5 पे डिवाइड करते हैं, दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को 5 पे डिवाइड किया, तो 75 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 15, ठीक है। इसी तरह 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20। अब देखें जो 15 है ये भी किसी नंबर पर 5 पे डिवाइड हो रहा है, और जो आपके पास 20 है ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है, दोनों को अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं। जब अगेन हमने 5 पे डिवाइड किया तो 5 3s are 15 और 5 4s are 20, तो 3/4 ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट यहाँ 25 पे इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 25 पे डिवाइड कर देते हो, तो डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप के अंदर भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बट जब हम किसी बड़े नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम कोशिश करेंगे 2 3 4 या 5 के टेबल पर ही डिवाइड करें, इससे ज़्यादा बड़े टेबल की तरफ ना जाएँ। हाँ अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 4th पार्ट, एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं हम लोग। तो -6.08 हमें क्या करना है, नंबर 1 स्टेप 1 आपसे अभी शेयर किया मैंने, प्रीवियस क्वेश्चन के पार्ट में भी हमने यही बात की कि सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने ज़ीरो लगा लेने, तो ये आ गया हमारे पास 600। अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में देखें ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, दोनों को 2 पे डिवाइड करते हैं। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखें, जब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 0 वैसे का वैसे, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, तो माइनस, ये माइनस नहीं भूल जाना, ये साथ साथ लिखते जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो ये साथ आंसर में भी वैसे ही चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -304 यानी कि 304 डिवाइडेड बाय 50। सिमिलरली देखें, अब न्यूमिनेटर अभी भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, दोनों को अगेन 2 पे डिवाइड कर दिया। जब न्यूमिनेटर को 2 पे डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को 2 पे डिवाइड किया, तो जब न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -152। देखें जब हम क्या करते हैं, 304 को डिवाइड करते हैं, किस पे डिवाइड करना है, हमें 2 पे डिवाइड करना है। ये सारे का सारा रफ अमल है जो आप लोग साथ साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखें 2 पे डिवाइड करता, 2 1 2, बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा 1, ऊपर से ले आए 0, और 5 2 10, ठीक है। अब ऊपर से क्या आ जाएगा 4, और 2 2 4,
2 2 ज़र 4 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 304 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर तो आंसर आता है 152। इसी तरह 50 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 25। तो ये -152 डिवाइडेड बाई 25 ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है जिसमें हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या है, -0.00625। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को जब ख़त्म करना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हम लगाने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमें इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देखिए दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं तो मैं इसको 5 पे डिवाइड करता हूँ। न्यूमरेटर को भी 5 पे डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 5 पे डिवाइड कर दिया। जब न्यूमरेटर को 5 पे डिवाइड किया, 625 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 125। ठीक है, 625 को 5 पे टेबल के पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़र 5, बाकी 1 बचेगा 12, 5 2 ज़र 10, बाकी 2 बचेगा, 5 5 ज़र 25, तो 125। और इसी तरह जब हम डिनोमिनेटर में 10 हमारे पास क्या है, ये जो नंबर आ गया 1 और इसके साथ कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 5 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20,000, 1 लाख है हमारे पास। ठीक है, 1 लाख को जब हम क्या करते हैं 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 20,000। तो 20,000 ये आंसर आ गया। अब देखें फिर अगर गौर करें, ये भी 5 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 5 के टेबल पे जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो तमाम नंबर जिनका लास्ट डिजिट या तो 0 होता है या 5 होता है वो 5 के टेबल पे जाते हैं। तो ये अभी मज़ीद 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो हम दोनों को क्या करते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं। फिर 5 पे अगेन जब डिवाइड किया 125 को तो -25 आ गया। और इसी तरह जब 20,000 को किया तो ये क्या आ गया, 4,000। ठीक है, 4 5 ज़र 20, तो यहाँ 4 आ जाएगा और साथ 3 ज़ीरो, तो ये 3 ज़ीरो। अब फिर अगेन देखें 25 और 4000 ये दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं। अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 पे डिवाइड करके क्या आ गया, -25/800। अब हम क्या करते हैं, अभी भी अगर देखा जाए तो ये भी 5 पे डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर भी 5 पे डिवाइड होता है, दोनों को अगेन हम क्या करते हैं 5 के टेबल पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, और जब 800 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 800 देखें 5 1 ज़र 5, उसके बाद 3 बच जाएंगे 30, और 5 6 ज़र 30 और 7 0 तो 160 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया फाइनल हमारे पास -1/160, यानी कि जब -0.00625 को हम क्या करते हैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो जो लोएस्ट फॉर्म आती है वो हमारे पास क्या आती है, -1/160।